अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी आवाज को बुलंद किया, लोगों आओ अल्लाह की तरफ, एक बूढ़ी औरत ईमान ले आई, उसके घराने के लोग ईमान ले आए। नाम क्या था? सुमैया। है सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। इस्लाम के नाम पर सबसे पहले अपनी जान की कुर्बानी दी तो इस औरत ने दी, ईमान लेकर के आई। और ईमान लाने के जुर्म में जवान बेटे के सामने, एक शौहर के सामने उस बूढ़ी औरत को बरहना कर दिया गया। आज हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत है? आज हमारे ऊपर कहां कि किसी तरीके से हमें टारगेट किया जा रहा? हमारी मस्जिदें आजाद हैं, हमारी मस्जिदें खुली हुई हैं। आज हम मोमिन होने के नाते, मुसलमान होने के नाते आजाद हैं, अपनी बस्ती में आजाद घूम रहे। सिर्फ नमाज पढ़ने के नाम पर हमें मुसीबत आ जाती है, सिर्फ एक अल्लाह की तौहीद को अपनाने के नाम पर हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है। वो एक बूढ़ी औरत ईमान लाई, बरहना कर दी गई। उससे कुफ्फार और मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार कहते हैं, बूढ़ी औरत देख ले, हमने तुझे तेरे जवान बेटे के सामने बरहना किया, तेरे शौहर के सामने तुझे बरहना किया। अगर तू अपनी इज्जत चाहती है, पलटा बाप दादा के दीन की तरफ। तू जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ती है उसको छोड़कर अपने बाप दादा के दीन पर आ जा। लेकिन एक अल्लाह की तौहीद पर जो लोग ईमान ले आते हैं और जिन्हें इल्म हो जाता है हकीकी मानों में जिंदगी मौत का मालिक एक अल्लाह की जात है, ये दुनियावी हुक्मरान, दुनियावी ताकतें, दुनियावी जालिम, ये वक्ती तौर पर है। उसने क्या कहा? मैं एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाई, मैं उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीद पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पर ईमान लाई हूं, जो मक्का की सरजमीन पर तुम जैसे जालिमों के सामने खड़े होकर के, एक मक्का का यतीम होकर के दुनिया के तमाम लोगों के सामने ये ऐलान करता है, जिन माबूदों के सामने तुम सर झुकाते हो ये झूठे हो, ये झूठे हैं और मेरा माबूद एक अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्चा है। उस बहादुर नबी पर मैं ईमान लाई हूं, तुम क्या कर सकते हो? गौर कीजिए, ईमान क्या है? ईमान इसको कहते हैं, एक अल्लाह की जात पर ईमान लाई, बरहना होना गवारा किया, अल्लाह की तौहीद से समझौता नहीं किया, ईमान से फिरी नहीं। जालिमों ने क्या किया? उसकी शर्मगाह पर नेजा मारा और उसकी जान ले ली। देखने वालों ने कहा, तुमने एक बूढ़ी औरत पर इतना जुल्म किया, तुमने उसको उसके जवान बेटे के सामने बरहना किया, तुमने उसकी शर्मगाह पर नेजा मारकर उसकी जान ले ली, लेकिन तुम उसके चेहरे की मुस्कुराहट को ना छीन सके। तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? आपको इस वाकये से मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं, एक बूढ़ी औरत अपनी जान की बाजी हार जाती है अल्लाह की तौहीद के लिए। क्यों? उन्हें मालूम था हम अल्लाह की जात पर ईमान लाए हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें यह पैगाम दिया है, एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाने के बाद डटे रहना। रब्बे काबा की कसम, फरिश्ते आसमान से आएंगे और क्या कहेंगे? वबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, हम तुम्हारे लिए जन्नत की बशारतें लेकर के आए हैं जिस जन्नतों का तुमसे वादा किया गया था। क्या हमें आरज़ू है? हम मोमिन मुसलमान हैं, हमारा यह अकीदा है, हमारा इतना ईमान मजबूत है। एक बात और 5 मिनट की माजरत चाहता हूं मैं, बता ये कि एक बूढ़ी औरत ईमान लाने के बाद अपनी जान की बाजी हार गई, अपने ईमान से नहीं पलटी। आज एक ट्रेंड चलाया जा रहा भगवा लब ट्रैप के नाम से, कितनी मुस्लिम खवातीन गैर मुस्लिमों की तरफ जा रही हैं, ईमान को छोड़कर तो जा रही हैं। वो मुसलमान घरानों के अंदर तो पैदा हुई, उनका नाम आयशा तो है, उनका नाम फातिमा तो है, उनका नाम मुसलमान खवातीन जैसा तो है, लेकिन आखिर क्या वजह है वो अपने ईमान का सौदा कर रही है? क्या इस सवाल पर कभी गौर किया? एक बूढ़ी औरत ईमान ला करके अपनी जान की बाजी हार जाती है। इन मुस्लिम खवातीन को क्या हुआ है जो आज गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है या गैर मुस्लिमों से नाजायज अपने रिश्ते कायम कर रही हैं? क्या ये मोमिन मुसलमान नहीं है? क्या ये मुसलमान घरानों से ताल्लुक नहीं रखती हैं? इसकी वजह यह है सर, दुनिया के अंदर इन खवातीन को नहीं बतलाया गया कि ईमान है क्या और ईमान का माना क्या होता है। इन खवातीन को नहीं बतलाया गया कि इस्लाम है क्या और इस्लाम का माना मतलब क्या होता है, इनको नहीं बतलाया गया। अगर इन्हें मालूम होता, रब्बे काबा की कसम, जिस तरीके से जब एक मुस्लिम लड़की को हिजाब के नाम पर से बैन कर दिया गया और उसने उन तमाम पर भगवाधारी गुंडों के सामने एक बुरके में खड़े होकर के नारे तकबीर की आवाज बुलंद की थी, एक मुस्लिम खवातीन की पहचान ये होती है। उसे मालूम था मैं मुसलमान हूं
اور مجھے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا پابند کیا ہے، ایک اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد ان کا ڈر نہیں، تو اللہ کی ذات سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے، اللہ رب العالمین تجھے ہمت دے گا، تجھے طاقت دے گا، تجھے پاور دے گا۔ اس مسلم لڑکی نے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی تھی۔ آج ان مسلم خواتین کو کیا ہوا؟ کسی نے بیان کیا 8 لاکھ، کسی نے بیان کیا 9 لاکھ، یعنی یہ کہ اکثریت مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کو سب سے پہلے دین کا علم نہیں، اسلام کے بارے میں ان کو نالج نہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر لالچ آ چکا ہے۔ اور کسی نے بیان کیا، ایک مسلم لڑکی نے اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ اس قدر بھیانک قدم کیوں اٹھایا کہ تم نے اپنے مسلم معاشرے سماج کے لڑکوں کو چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی؟ اس نے بتایا کہ ہمارے معاشرے سماج کے اندر ہوتا کیا تھا، میری بڑی بہن کی شادی ایک مسلمان گھرانے کے اندر ہوئی، اور اس کے شوہر نے اس کے 3-4 مہینے اس سے کیا ہے شادی کے رشتے میں رہا وہ، اور 2-4 مہینے کے بعد اس سے انبن ہو جاتی ہے، اور 2 لفظوں میں پوری زندگی کی بینڈ بجا کر چلا گیا۔ وہ کیا کہا؟ انبن تو ہو جاتی نا میاں بیوی کے درمیان، سمجھوتا کرنا چاہیے، لاسٹ سٹیج ہے کہ لوگ بیٹھیں مشورہ کریں تب جا کر کے طلاق دے۔ اس نے کیا کیا؟ ان نے 2 ٹوک لفظوں میں اس لڑکی کے ساتھ طلاق 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 کہہ کر کے پوری زندگی کی بینڈ بجا دی۔ جب شریعت کا علم نہیں ہوگا، قرآن حدیث کیا کہہ رہا صحیح معنوں میں اس کا علم نہیں ہوگا، تو پھر اس کا رزلٹ یہی آئے گا، اس خوف سے کہ پوری زندگی ہماری یہ ایک مرد یوز کرے، اور جب ذرا سے اس کا ذہن چھٹک جائے یہ ہماری پوری کی پوری زندگی سے کھلواڑ کر کے چلا جائے۔ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، اس دن کے آنے سے پہلے ہم غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہے یہ مسلمانوں کی سوچ؟ قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں، دین کے بارے میں پتہ نہیں، اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے اس کی نالج نہیں ہے، تب جا کر کے یہ خراب رزلٹ آتا ہے۔